ये हैं हिंदी फिल्मों के पुराने जमाने के विलन बॉब क्रिस्टो। आज हम आपको इनकी बड़ी मजेदार कहानी सुनाने जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस वीडियो की शुरुआत में हमने परवीन बॉबी के साथ इनका फोटोग्राफ क्यों आपको दिखाया। असल में इनकी जिंदगी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक वक्त ऐसा था जब इन्होंने एक्सीडेंट में अपनी पत्नी को खो दिया, बम धमाके से भी बाल बाल बचे और एक ऐसी जिंदगी को जिया कि अगर इनकी जिंदगी पर एक फिल्म बनाई जाए तो प्रॉपर एक मसाला फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जन्मे बॉब क्रिस्टो असल में मस्कट जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से निकले थे, लेकिन वीजा न मिलने पर इन्हें भारत में रुकना पड़ा था। मजबूरी में भारत पहुंचे बॉब क्रिस्टो उस जमाने की सबसे मशहूर एक्ट्रेस परवीन बॉबी को मैगजीन में देखकर उनके दीवाने हो गए। उनसे मुलाकात के लिए फिर ये भारत में रुक गए और कुछ ऐसे रुके कि फिर कभी वापस ही नहीं गए। परवीन बॉबी से मिलने का उनका ख्वाब तो पूरा हुआ, लेकिन बिना मेकअप की एक्ट्रेस को देखकर ये भड़क गए। बॉब क्रिस्टो बाद में फिल्मों में विलन बने और करीब 200 फिल्मों में काम किया। 1938 में बॉब का जन्म सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इनके पिता इन्हें जर्मनी ले आए, जहां इनकी परवरिश इनकी दादी और बुआ ने की। बॉब ने कुछ समय के लिए थिएटर में काम किया, लेकिन उन्होंने इसमें अपना करियर नहीं बनाया। बॉब ने बाद में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसी में अपना करियर बना लिया। थिएटर के दिनों में बॉब को हेल्गा नाम की लड़की से पहली नजर में प्यार हो गया। बॉब 20 साल के हैंडसम लड़के थे और हेल्गा सिर्फ 19 साल की थीं। दोनों ने 50 के दशक के आखिर में शादी कर ली, जिससे दोनों के 3 बच्चे डोरिस, मोनिक और निकोल हुए। एक दिन सफर से लौटने के बाद हेल्गा बॉब को लेने एयरपोर्ट आने वाली थी, लेकिन पहुंचने से पहले ही उनका एक्सीडेंट में निधन हो गया। हेल्गा की मौत से बॉब बुरी तरह टूट गए थे। बॉब ने बच्चों को यूएस भेज दिया, जहां उनके दोस्त ने बच्चों को रख लिया। 1974 के आसपास बॉब क्रिस्टो इंजीनियरिंग यूनिट के इंचार्ज बनकर वियतनाम की सेना में भर्ती हो गए। एक दिन माइन में ट्रक ड्राइव करते हुए इनका ट्रक एक बम पर चढ़ गया और बम फट गया। ट्रक में बैठे बॉब बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन उनकी जान बच गई। 1975 में जंग खत्म होने के बाद बॉब वियतनाम में ही फिल्म मेकिंग से जुड़े छोटे मोटे काम करने लगे। फिल्म मेकिंग करते हुए बॉब की मुलाकात पैट कैली से हुई, जो मोरक्को के राजा किंग हसन की शिप चुराने का सीक्रेट ऑपरेशन प्लान कर रहा था। दोनों इस मिशन के लिए एक साथ हो गए, जिससे दोनों अमीर हो सकते थे। मिशन शुरू हो पाता उससे पहले ही कैट का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। बॉब क्रिस्टो ने सेना से जुड़कर कई रिस्की काम किए और अपनी जिंदगी को कई बार जोखिम में डाला। इनके कई मिशन बेहद कामयाब रहे। कई शिप्स इन्होंने बचाई और कईयों पर कब्जा भी किया, लेकिन जब इन्होंने 3 अंग्रेजों के हाथों एक ब्लैक आदमी की हत्या होती हुई देखी तो इनका मन बदल गया। इन्होंने उसके बाद सेना छोड़ दी। एक्ट्रेस परवीन बॉबी की एक तस्वीर टाइम मैगजीन के कवर पर छपी थी, जिसे देखते ही बॉब उन्हें पसंद करने लगे। कुछ समय बाद बॉब ने सिविल इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए मस्कट यानी ओमान का वर्क परमिट ले लिया। वीजा मिलने में समय लग रहा था, तो ये कुछ समय के लिए भारत आ गए। बॉब भारत आए तो उनकी परवीन बॉबी से मिलने की इच्छा जाग उठी। मुंबई पहुंचे तो चर्चगेट पर उन्हें एक फिल्म यूनिट दिखाई दी। उस समय डायरेक्टर प्रेम कपूर अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। बॉब ने उनसे कहा कि मुझे परवीन बॉबी से मिलना है, तो प्रेम कपूर ने आश्वासन दिया कि वो एक दिन उन्हें जरूर मिलवा देंगे। वीर नरीमन रोड के एक टी हाउस की बातचीत में उन्हें पता चला कि यूनिट का कैमरामैन जुबैर खान परवीन बॉबी से अगले दिन फिल्म द बर्निंग ट्रेन के सेट पर मिलने वाला है, जहां की उस फिल्म का मुहूर्त होने वाला है। अगले दिन बॉब क्रिस्टो कैमरामैन के साथ चले गए। सेट पर पहुंचे तो पीछे से एक आवाज सुनाई दी। बॉब समझ गए कि यही परवीन है। पलट कर देखा तो उनका चेहरा देखकर चौंक गए। पास गए और कह दिया, आप परवीन नहीं हैं, जबकि असल में वही मशहूर एक्ट्रेस परवीन बॉबी थी। बॉब ने झट से वो मैगजीन निकाली और कहा कि ये लड़की परवीन है, आप नहीं। परवीन चौंक रह गई। फिर परवीन बॉबी हंसने लगी, लेकिन वो इस पूरे मामले को समझ चुकी थी। दरअसल परवीन की ग्लैमरस तस्वीर मैगजीन में थी, जबकि वो बॉब क्रिस्टो के सामने बिना मेकअप के खड़ी थी। हंसते हुए उन्होंने कहा कि मैगजीन के कवर में मैं ही हूं, पर मेकअप में हूं और पूरे गेटअप में हूं। जब मैं शूटिंग नहीं करती तो मैं बिना मेकअप के होती हूं और अब मुहूर्त से पहले मुझे मेकअप के लिए जाना पड़ेगा। अब परवीन बॉबी के साथ पहली मुलाकात जरूर
अटपटी सी थी, लेकिन इसी दौरान दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती होने पर परवीन ने बॉब को फिल्मों में काम दिलवा दिया। 1978 की फिल्म अजीब दास्तान से बॉब फिल्मों में आ गए। संजय खान ने उनका टैलेंट पहचान कर 1980 की फिल्म अब्दुल्ला में उन्हें विलेन का रोल दिया। उन्हें विलेन के रोल से पहचान मिलने लगी और उसके बाद उन्होंने करीब 200 फिल्मों में काम किया। इनकी सुपरहिट फिल्मों की अगर बात करें तो 1980 में आई कुर्बानी, 1981 में आई कालिया, 1983 में आई नास्तिक, 1985 में आई मर्द, 1987 में आई मिस्टर इंडिया और 1993 में आई गुमराह भी शामिल है। और वैसे उन्होंने 1993 में रूप की रानी चोरों का राजा में भी काम किया था, जो बुरी तरह फ्लॉप रही थी। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।